हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल पे। और हमारे YouTube चैनल के ऊपर आप लोगों को अलग अलग वीडियोस देखने को मिलती हैं यहाँ पे, और अलग अलग प्लेलिस्ट भी मिलती है। तो जो भी आप लोगों को टॉपिक की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, आप वो देख सकते हो। जैसे कि हमारे मैथमेटिक्स की गोपाल जी आप लोगों को क्लास दे रहे हैं, केमिस्ट्री की गुरविंदर जी हैं, मनीष सर मैथमेटिक्स की क्लास दे रहे हैं, एंड फिजिक्स की मनोज सर क्लासेस दे रहे हैं। तो आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है आप उसको चूज कर सकते हो। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने अकाउंटेंसी के एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक नया टॉपिक, हिडन गुडविल। और हिडन गुडविल का ये जो टॉपिक है ये बेहद ही एक आसान सा टॉपिक माना जाता है, लेकिन बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड डैम श्योर ये वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी यहाँ कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। तो चलिए बेटा आज की वीडियो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि हिडन गुडविल कहते किसको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हिडन गुडविल। हिडन गुडविल है हमें बताया नहीं गया। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि ए एंड बी देयर आर टू पार्टनर्स, वो अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और बिजनेस में एक नया पार्टनर आ रहा है। बिजनेस में नए पार्टनर के आने की वजह से क्या हो रहा है, उनको गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन गुडविल क्या होती है वो बताई नहीं गई है, उसको हिडन रखा गया है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अपने पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं, उसको अपने अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मीनिंग बताया गया है, द एक्सेस ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ओवर एग्जिस्टिंग कैपिटल इज कॉल्ड हिडन गुडविल। एक चीज बोलना चाहूंगा आप लोगों को, मैंने यहाँ पे जितना भी ये मटेरियल लिखा हुआ है इसका एक एक वर्ड बड़े ध्यान से समझना है। अगर इस पूरे के पूरे डेटा में से अगर एक शब्द भी आप लोगों ने निकाल दिया उसका मीनिंग नहीं बनने वाला, कोई मतलब फायदा नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि द एक्सेस ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल, रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है और वो कितनी ज्यादा है। ठीक है ना, एक्सेस है रिक्वायर्ड कैपिटल का, किसकी रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, मैंने एग्जिस्टिंग फर्म नहीं बोला। देखो बिजनेस में जब नया पार्टनर आ रहा है तो रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, नई फर्म बनेगी ना, तो वो नई फर्म जो बनने वाली है उसके लिए रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है और वो कितनी ज्यादा है, किससे, ओवर द एग्जिस्टिंग कैपिटल। जितने भी बिजनेस में ऑलरेडी अभी प्रेजेंट के समय में कैपिटल पड़ी हुई है, किसकी, ओल्ड पार्टनर्स की प्लस न्यू पार्टनर्स की। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग कैपिटल इज कॉल्ड हिडन गुडविल। अब समझ में आया ना, जितने भी एग्जिस्टिंग कैपिटल है और उस बिजनेस को चलाने के लिए, फर्म को चलाने के लिए हमारी जो रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है, ठीक है ना, और वो रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी इससे ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड हिडन गुडविल। अब इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, क्वेश्चन करके देखेंगे, तब अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी इसके अंदर क्या है, मैं मेनली 3 स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, हमारे बिजनेस की टोटल कैपिटल को फाइंड करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। टू फाइंड द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, जो भी हमारी नई फर्म है उसकी टोटल कैपिटल कितनी है, ये किसके बेसिस पता करेंगे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। फॉर एग्जांपल जैसे कि नया पार्टनर है सी, इसको मिल रहा है 1/5 शेयर, और बिजनेस के अंदर इसको जो कैपिटल बोला गया लाने के लिए कि भैया इतना कैपिटल लेके आओ अगर आप लोगों को बिजनेस में आना है तो कितना है जी, 1,20,000। ओके, अभी क्या है, इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, हमारी पूरी फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैसे किया जाएगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 5/1 कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 12×5 = 60, तो 6 लाख रुपीज आ जाएगा। ठीक है, 6 लाख रुपीज इज द रिक्वायर्ड कैपिटल। ये जो मैंने बोला ना, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। इज इट क्लियर, वेल डन। अभी अगली बात समझिए, to ascertain the total existing capital of the new firm including new partner। मान लीजिए हमारे बिजनेस के अंदर ए है एंड बी है, ठीक है ना, ये तो ओल्ड पार्टनर है, सी बिजनेस में नया आया है। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना कितना पड़ा है, बोले तो सर 1,60,000 पड़ा है एंड 1 लाख पड़ा हुआ है। अभी बिजनेस में ये कितना आया, प्लस में 1,20,000। अभी तीनों को जोड़ दीजिए,
ये कितना है, ये जो कैपिटल बनेगी वो कौन सी कहलाएगी, हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल। आगे हम क्या करेंगे, डिटरमाइन द गुडविल। अब गुडविल को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ये वाले मेथड के द्वारा, ठीक है ना। हालांकि ये मीनिंग है, इसका डेफिनेशन है, तो इसका कैसे करेंगे, जो भी हमारी इस ए पार्ट के अंदर, जैसे कि ये है, ये फर्स्ट पॉइंट हमने लिया, जो टोटल कैपिटल है, रिक्वायर्ड कैपिटल है, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस क्या कर देंगे हम लोग क्या कर देंगे बेटा, ये जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है, ठीक है, एग्जिस्टिंग कैपिटल है, एग्जिस्टिंग कैपिटल को लेस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी बेटा, हिडन गुडविल, है ना आसान सा टॉपिक। ठीक है, अब भी अगर समझ में नहीं आया तो हम इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है बेटा, बस करना आप लोगों को क्या है कि जितने भी आप लोगों के कॉमर्स के स्टूडेंट्स फ्रेंड हैं उनके साथ इस वीडियो को प्लीज जरूर आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग इसका बेनिफिट अगर उठा रहे हो तो उनका भी तो हक है ना फायदा उठाने का, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं। ठीक है बेटा, बाकी किसी भी तरीके का आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से डिस्कस कर लिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए तो। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। देयर इज टू पार्टनर्स ए एंड बी, इनका जो है 3:2, दे आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। दे एडमिटेड इन द बिजनेस न्यू पार्टनर नेम्ड सी एंड 1/5 is given to him from the total profit. अब क्या है, इनका ओल्ड कैपिटल दिया गया, ओल्ड कैपिटल ऑफ ए इज 1,60,000 एंड बी इज 1 lakh, okay, and C is 1,20,000. 1,20,000 is means the capital of a newcomer, ठीक है, न्यू पार्टनर है सी, उसको बोला गया कि भाई साहब आप इतना लेके आओ, बस क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। अभी क्या आया, बोला गया पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, एंड आल्सो फाइंड द हिडन गुडविल। अभी अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए, और वन थिंग हो, ये क्वेश्चन 2017 में आपका +2 क्लास की अकाउंटेंसी के फाइनल एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं। अभी देखिए, तो अपने स्टेप के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपने क्या करें, आपने पॉइंट नहीं लिखना है, जस्ट सॉल्यूशन करना है, लेकिन मैं फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों का रिक्वायर्ड कैपिटल या मैं इसको बोल सकता हूं टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जरूर लिखना है। मैंने बोला ना, अगर ये नहीं लिखोगे न्यू शब्द तो आप लोगों का पता ही नहीं चलेगा कि सर कौन सी कैपिटल की बात कर रहे हैं। 1,20,000 into 5 upon how much is 6 lakh. This is the total capital required. बोला गया इसको कि भैया अपने को अगर बिजनेस करना है तो तेरे को इतना लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर इतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, या हमारे कैपिटल के अकॉर्डिंग तू इतना लेके आ। ठीक है ना, ये चीज इसको बोला गया। एक्चुअल में क्या, इनकी कैपिटल कम है, लेकिन क्यों बोला गया इतनी कैपिटल के अकॉर्डिंग? क्योंकि बीच में इन्होंने गुडविल को भी ऐड किया हुआ है। क्लियर है, तभी इससे इतना पैसा मंगवाया है। अभी इस क्वेश्चन को अपने और डीप करने की कोशिश करेंगे, एंड तक वीडियो को देखते रहना है। सेकंड पॉइंट, टोटल कैपिटल, या मैं लिखूं टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल, हाउ मच? टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है बच्चे? अभी तीनों को जोड़ दीजिए, कितना है? 1,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000, कितना होगा भाई? 1 2 3,80,000। ठीक है, अभी मैं क्या कैलकुलेट करूं? हिडन गुडविल हाउ मच? इसका इसमें से डिडक्ट करने के बाद में कितना आएगा? 000 ओ एंड ओ सॉरी 2, एंड इधर रह गया आपका 5 माइनस 3, 2,20,000। अभी 2,20,000 क्या है? दिस इज हिडन गुडविल। किसकी है? अकेले इसकी नहीं जी, ये पूरी फर्म की गुडविल है। याद रख लेना इसको, क्या है ये?
पूरे फर्म की गुडविल है। अभी अपने क्या करेंगे, हम लोग करेंगे गुडविल ऑफ, या लिखेंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल। सी शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा जी, 2,20,000 इंटू जो इसका शेयर है, इसका शेयर है 1/5, तो ये कितने पे चला जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 44,000। इज इट क्लियर? 44,000 क्या आ गया, अकेले सी का शेयर आ गया। अब अगर अपने को ये पता चल गया कि सी इतना गुडविल बिजनेस में लेके आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोला ना लेके आ रहा है, हम क्या करेंगे, इसके करंट अकाउंट से लेंगे, क्योंकि बोला ही नहीं है। लेंगे तो जरूर लेंगे, 101% लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं लेंगे। या तो इसके करंट अकाउंट से लेंगे, या तो हम इसके कैपिटल अकाउंट से लेंगे। वेरी गुड, आप लोगों को सब पता है क्योंकि आप मेरे शिष्य जो हो, ठीक है। चलिए बेटा, अभी इसका क्या करेंगे, हम लोग जर्नल एंट्री करने वाले हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी, ये हम लोगों ने इसका शेयर भी पता कर लिया। तो जर्नल एंट्री क्वेश्चन में किस प्रकार से, अच्छा क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है, वो मैं आप लोगों के ऊपर मतलब छोड़ रहा हूँ। ये आप लोगों ने इसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है, और कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखना है कि व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? और मैं ये मान रहा हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे एंड जरूर लिखोगे आप, ठीक है बेटा। ओके, अभी देखिए सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी। अभी देखिए ये कैपिटल बिजनेस में लेके आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 1,20,000, एंड इसके बाद क्या होने वाला है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओके सर, हो गया जी, 1,20,000 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल तभी होता है जब वो कैश में लेके आ रहा है, ठीक है, तब प्रीमियम फॉर गुडविल नाम यूज करेंगे हम लोग। अदरवाइज हम लोग क्या कर देंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट, हाउ मच, दिस इज 44,000, एंड टू क्या कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? अच्छा, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इनको ये जो शेयर है गुडविल का, ये किस रेशो में दिया जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बिल्कुल सही है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में दिया जाएगा। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग कैसे आप पता लगाओगे, वैसे तो सर क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और बोला नहीं गया है, तो ये दिस सेम विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है ना। लेकिन न्यू रेशो जो है वो आप लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने 44,000 को 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो ये था हम लोगों का टॉपिक हिडन गुडविल। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, और आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर समझ में आ गया तो बेटा। कमेंट करके जरूर बताना, किसी भी अकाउंटेंसी का टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम लग रही है, समस्या लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आप लोगों को उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आप लोगों के लिए जरूर भेजूंगा। और आप लोग हमारे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9050806442, इसके ऊपर भी व्हाट्सएप करके आप मेरे को कोई प्रॉब्लम ले सकते हो। थैंक यू।